औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नमल है मेरे सामने और सूरह नमल की आयत नंबर 99, पारा नंबर 20 और रुकू नंबर 3 चल रहा है। आयत नंबर 88 तक अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत की और सूर फूंकने की हौलनाकियों के बारे में और इंसान की कैफियत के बारे में, हर चीज़ की कैफियत के बारे में ज़िक्र फरमाया और फरमाया कि उस दिन हर एक चीज़ रुई के गालों की तरह उड़ती फिरेगी और कोई चीज़ वज़न नहीं रखेगी, ज़मीन पर टिकेगी नहीं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को वार्निंग देते हुए फरमाया कि जो वो कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें देख रहा है, कोई चीज़ अल्लाह की नज़र से ओझल नहीं है। आयत नंबर 88 में अल्लाह तबारक व तआला ने उसी 99 में उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए फरमाया कि मन जा बिल हसना, इंसान के अमाल का पीछे ज़िक्र फरमाया कि जो वो कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला उससे बेखबर है। अब जो वो कर रहे हैं उसमें नेकियों का ज़िक्र यहाँ पहले फरमाया कि मन जा बिल हसना, जो शख्स नेकी के साथ आएगा, नेकी करेगा, फलाहू खैरुम मिन्हा, उसको अजर दिया जाएगा, लेकिन उसके बराबर नहीं बल्कि उसने अमल किया होगा उससे बेहतर अजर दिया जाएगा। एक और आयत में है कि जो शख्स नेकी करेगा उसको उसके बदले में 10 गुना अजर अता फरमाएगा और जो शख्स बुराई करेगा उसको उतना ही अजर गुनाह मिलेगा जितनी वो बुराई करेगा। फिर एक हदीस के मुताबिक इसकी तशरीह ऐसे भी की गई है कि नेकी करने वाले को 10 गुना अजर दे दिया जाएगा, लेकिन ये भी कि जब वो नेकी की नीयत करेगा, नेकी कर सके या ना कर सके, नेकी के काम का सोचेगा, नियत करेगा, उसकी नीयत के साथ उसको 10 गुना अजर दे दिया जाएगा और करने पर बहुत कुछ ज़्यादा अता किया जाएगा। लेकिन जो शख्स बुराई करेगा, बुराई का अगर वो इरादा करेगा तो उसके नामाए अमाल में बुराई नहीं लिखी जाएगी, बुराई की नीयत करने से बुराई नहीं लिखी जाएगी, जबकि अच्छाई की नीयत करने से अच्छाई लिख दी जाती है। और जब बुराई करेगा तो उसको उस बुराई के मुताबिक बराबर ही गुनाह मिलेगा, 10 गुना ज़्यादा नहीं मिलेगा। जैसे ये अल्लाह की रहमत है कि नेकी का उसने 10 गुना ज़्यादा अजर रख लिया और गुनाह का उतना ही रखा जितना बंदे से गुनाह सरजद हुआ, बुराई का उतना ही रखा जितना बंदे से बुराई सरजद हुई। और एक ये भी कि नेकी करने वाला जो है, जब वो नेकी का इरादा करता है तो उसके नामाए अमाल में नेकी लिख दी जाती है करने से पहले ही, और बुराई का इरादा जब करता है तो उसके नामाए अमाल में बुराई या गुनाह नहीं लिखा जाता जब तक कि वो उसको मुकम्मल तौर पर कर ना ले। ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है अपने बंदों पर। फरमाया कि जो शख्स नेकी करेगा लहू खैरुम मिन्हा, उसको उससे कहीं ज़्यादा अजर दिया जाएगा। वहुम मिन फ़ज़ाइन यौमइज़िन आमिनून, और वो उस दिन उस घबराहट से, उस खौफ से, उस तंगी से अमन में होगा। अब क्या मतलब कि उस वक्त नेकी करेगा, उस वक्त तो कोई अमल काबिल कबूल नहीं होगा, उस वक्त तो नेकी कर ही नहीं सकता, उस वक्त तो इतना टाइम ही नहीं होता बंदे के पास, और अगर वक्त है भी तो वो इस कैफियत में होगा कि पागल सा हुआ होगा, खौफ की वजह से, हालात माहौल की वजह से उसको कुछ करने की समझ ही नहीं होगी। इस करने का ताल्लुक़ दुनिया से है। दुनिया में जो शख्स नेकी करता है, नेकी सोचता है तो उसके अमाल में अजर लिख दिया जाता है, नेकी करता है तो 10 गुना अजर उसके बदले में उसके नामाए अमाल में लिख दिया जाता है। बुराई सोचता है तो उसके लिए गुनाह नहीं लिखा जाता जब तक कि बुराई करे ना। जब बुराई करता है तो उसके नामाए अमाल में उतना ही गुनाह डाल दिया जाता है जितनी उसने बुराई की, 10 गुनाह नहीं। ये अल्लाह की रहमत। और दूसरा इनाम नेकी करने वालों पे एक ये होगा कि उसको नेकी का सोचने पर अजर दिया जाएगा। नंबर 2, नेकी करने पर 10 गुना अजर दिया जाएगा। और तीसरा जो इनाम नेकी करने वाले पर है वो ये है कि क़यामत के दिन वो घबराहट से महफूज होगा। पीछे ज़िक्र फरमाया कि चीख चिंगार से, खौफ से महफूज होगा, और जहाँ फरमाया कि वो घबराहट और खौफ से महफूज होगा, उसको अल्लाह तबारक व तआला खौफ से अमन दे देंगे और उसका दिल मुतमईन होगा। जबकि बुराई करते हैं वो अंजाम तक पहुँचने से पहले की जो उनकी कैफियत होगी वो इंतहाई खौफ होगा, और खौफ सबसे बड़ी सज़ा हुआ करती है। खौफ में मुब्तला बंदा
सबसे बड़ी सज़ा का शिकार होता है। यहाँ फरमाया कि मिन फ़ाज़ाइन यौमइज़िन आमिनीन, खौफ से उस दिन वो मामून रहेगा। अब बुराई का यहाँ जिक्र हो रहा है, वमन जा बिसय्या, और जो शख्स बुराई कर रहा है दुनिया में, बुराई करता रहेगा और तौबा नहीं करेगा, बुराई करेगा तो कुबिदा वजूहुहुम फिन्नार, उसको आग में ऊंधा कर दिया जाएगा, यानी उल्टा लिटा दिया जाएगा। और ना सिर्फ उल्टा लिटाया जाएगा, बाज़ हदीस के मुताबिक उसके ऊपर वेट भी रख दिया जाएगा। और ये कैफियत खुद महसूस करें कि जब तपती हुई दकती हुई आग में, अंगारों में उल्टा लिटाया जाए किसी को चेहरे के बल, और उसके ऊपर वेट भी रख दिया जाए, तो फिर उसकी कैफियत का अंदाज़ा खुद ही कर लें कि कितना मुश्किल तरीन मरहला होगा उसके लिए। फरमाया कि हल तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलून, हर एक शख्स को उसी के मुताबिक जज़ा बदला दिया जाएगा तुम में से जो तुम अमाल कर रहे हो। लेकिन नहीं, नेकी करने वाले को कहीं गुना ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने बढ़ा के देने का वादा किया, और बुराई करने वाले को उतना ही सज़ा देने का जितना उसने बुराई की। और ये मैं बुराई का जिक्र किया, और बुराई का ताल्लुक ईमान लाने के बाद होता है, और ईमान लाने से पहले जो लोग होते हैं उनकी नेकियों को काउंट किया ही नहीं जाता, उनकी नेकियां शुमार ही नहीं की जाती, उनके हिसाब ही बुरा अंजाम होता है, और उनकी नेकियों को शुमार नहीं किया जाता। हाँ, वो जितनी ही नेकियां करते रहें। और जो लोग तौबा करते हैं और इस्लाम को ईमान ले आते हैं, तो उनके लिए पिछले गुनाहों की बख्शिश का वादा है, उनको पिछले गुनाहों की सज़ा नहीं दी जाएगी। हाँ, वो ईमान लाने से पहले कितने ही बड़े गुनाहों के मुर्तकिब ना हुए हों, जब वो सच्चे दिल से तौबा कर लेते हैं, ईमान ले आते हैं, तो उनके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ किया जाएगा और उनको उन गुनाहों की सज़ा नहीं दी जाएगी, बल्कि ईमान लाने के बाद उनकी नेकियां और बुराइयां काउंट की जाएंगी और उसके मुताबिक उनको अजर दिया जाएगा। और ईमान लाने के बाद नेकियां और बुराइयां काउंट की जाती हैं, ईमान लाने के बाद हिसाब किया जाता है। ईमान लाने से पहले का कोई हिसाब नहीं होता, उसको अल्लाह तबारक व तआला सीधा जहन्नम में डाल देते हैं। ईमान लाने के बाद अगर बुराई करता है तो बुराई की सज़ा पाने के बाद वो जन्नत में ज़रूर दाखिल हो जाएगा। लेकिन अगर ईमान नहीं लाएगा, वो जितनी नेकियां करता रहेगा उसकी नेकियों को शुमार नहीं किया जाएगा, उसकी नेकियां मानी नहीं रखेंगी, उनको सीधा जहन्नम में डाल दिया जाएगा और उनका अंजाम जहन्नम होगा। सो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर एक मास की निस्बत 70 गुना ज़्यादा मेहरबान है, तो वो अपने बंदों को नेकियों का अजर 10 गुना बढ़ा के देता है, कम से कम 10 गुना, ज़्यादा से ज़्यादा की कोई हद नहीं। कुरान समझे देखे समझे, सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दे। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और बढ़ाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके तावन करें। अल्लाह हाफिज़।